दोस्तों, स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नेशनल इंटीग्रेशन के 2 रुपए के एक रेयर सिक्के के बारे में। 2 रुपए के कॉमन सिक्कों के अंदर कोई एक रेयर सिक्का भी होता है जो एक मिंट की वजह से या फिर एक ईयर की वजह से रेयर हो जाता है, या फिर आप लोग शॉर्ट मिंटेज भी बोल सकते हैं। ऐसे ही एक सिक्के की जानकारी देने वाला हूँ नेशनल इंटीग्रेशन का। तो अगर आप लोगों के पास में नेशनल इंटीग्रेशन के बहुत सारे 2 रुपए के सिक्के हैं तो आप भी उस सिक्के को पहचान सकते हैं। यहाँ से वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपके पास में पड़ा हुआ 2 रुपए का सिक्का रेयर हो सकता है, तो आप एक बार उसको जरूर चेक करना। 2 रुपए के सभी सिक्के रेयर नहीं होते हैं, इसके लिए नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ कोई भी सिक्का उठा के आप किसी एग्जीबिशन में या मुझे कमेंट नहीं करना। आपके पास मैं जो सिक्का बताऊंगा वो सिक्का होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर आप किसी एग्जीबिशन में ले जाके 2 रुपए के उस सिक्के को सेल कर सकते हैं, या आप मुझे भी कमेंट करके सेल कर सकते हैं। कौन सा वो सिक्का होता है वो आपको जानना जरूरी है। तो 2 रुपए के ऐसे कोई भी सिक्का सेल नहीं होता है, और अगर आपके पास कोई भी रेयर सिक्का होता है तो वो सेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी आप उस 2 रुपए के सिक्के को सेल कर सकते हैं। ऐसी ही मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं 2 रुपए के एक कीमती सिक्के के बारे में। तो उस कीमती सिक्के को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास पड़े हुए ऐसे बहुत सारे 2 रुपए के सिक्कों को एक जगह जमा करना है, और उसके बाद में उन सिक्कों की ईयर चेक करनी है। जैसे 2 रुपए का कोई भी सिक्का देखोगे तो आप तो ओवर भाग सेम ही देखने को मिलेगा, जो कि आप इस सिक्के में देख सकते हैं। लेकिन सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे बीच में आपको भारत का नक्शा देखने को मिलेगा, ऊपर में राष्ट्रीय एकता और नीचे नेशनल इंटीग्रेशन लिखा होता है, और इतना सेम देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद में जो ईयर है वो हर एक सिक्के में चेंज हो जाती है। जैसे ही सिक्का चेंज होगा ईयर भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे 1998 हो गया है, तो यहाँ पे 2002 हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे सिक्के होते हैं, उन सिक्कों के अंदर ऐसे ही आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ईयर चेंज हो जाती है, उसके बाद में मिंट चेंज हो जाती है। जैसे इस सिक्के के अंदर आपको बॉम्बे का मिंट मार्क देखने को मिलता है। बॉम्बे मिंट मार्क का सिक्का जिसके अंदर डायमंड का मिंट मार्क बना होता है वो बॉम्बे मिंट का सिक्का होता है। और ऐसे ही अगर आपके सिक्के में कुछ भी नहीं बना हुआ है तो वो होता है कोलकाता मिंट का सिक्का। ऐसे आपको सिक्कों को पहचानना है। जैसे आप इस सिक्के में देख सकते हैं 2003 के नीचे डायमंड बना हुआ है। ऐसा ही इस सिक्के के अंदर देखते हैं दूसरे वाले में, तो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये कोलकाता मिंट का सिक्का है 2002 का, और ये मुंबई का सिक्का है 2003 का। लेकिन आपको देखना है यहाँ पे 2004। अगर आपके नेशनल इंटीग्रेशन के 2 रुपए के सिक्के के अंदर नीचे 2004 लिखा हुआ है तो वो सिक्का आज के टाइम में रेयर है। उस सिक्के की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए तक मिल सकती है। ये सिक्के की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आपका सिक्का यूएनसी होता है तो 1000, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में होता है तो 500 रुपए मिलेंगे, और फाइन कंडीशन में 200 रुपए मिलेंगे। आपको देखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। 2 रुपए के सिक्के को एक बार चेक करना है पलटी करके। जब भी आपके हाथ में कोई 2 रुपए का सिक्का आए तो आपको सबसे पहले उस सिक्के का ईयर चेक कर लेना है। ईयर चेक करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 2003 लिखा हुआ है, और उसके नीचे मुंबई का मिंट मार्क है। ऐसा ही आपको अपने सिक्के के अंदर देखना है, और उसके अंदर आपको मिंट मार्क देखना है। तो इसमें तो मुंबई का मिंट है, मतलब ये सिक्का काम का नहीं है। आपको देखना है ये वाला सिक्का, इसके अंदर कोई भी मिंट मार्क नहीं है, बस आपको 2002 की जगह पे 2004 देखना है। अगर आपके सिक्के में 2004 बना हुआ है और नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो वो सिक्का आपका रेयर है। उस सिक्के को आपको क्या करना है, ले जाके जमा कर लेना अच्छे से, और नीचे आपको इस वीडियो को नीचे कमेंट कर देना है। और उस सिक्के को सेल करने के लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर आप उसको किसी एग्जीबिशन में ले जाके सेल कर सकते हैं। सिक्के की कीमत आपको बताई हुई कीमत मिलेगी, उससे 5-10 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं। वो तो सिक्कों की डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर किसी कलेक्टर को ज्यादा जरूरत है तो वो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के का भी 1000 रुपए देके चला जाए, और अगर उसकी डिमांड नहीं है तो हो सकता है वो 500 रुपए आपको मिले। लेकिन ऐसा सिक्का आपको कभी भी हाथ में आए 2 रुपए का तो आपको एक बार उसको चेक जरूर कर लेना है। जब भी चेक करेंगे आपको ईयर 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के की बात कर रहा हूं मैं, कोई दूसरा सिक्का आप लेके होंगे तो वो नहीं होगा। तो आपको 2004 देखना है, और उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं हो तो वो सिक्का होगा रेयर। ऐसे सिक्के आपको कलेक्ट करने हैं। तो आप लोगों के पास में ऐसा ही कोई कोलकाता मिंट का 2004 का 2 रुपए का सिक्का है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो 2 रुपए के रेयर सिक्के की जानकारी अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक करें
और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक के बाद एक नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाने से सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।